एमपी बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लिप में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन और अपडेट निकल के आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से और छात्र संगठन की तरफ से, और क्या अपील है, डिमांड है स्टूडेंट्स के, क्या यूनिवर्सिटी जनरल प्रमोशन के लिए राजी हो गई है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आगे झुक चुकी है, और क्या कुछ अब आगे नेक्स्ट होगी, उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो एमपीएमएसयू की जो हरकत अभी हो रही थी आज तक, इससे पहले जो भी स्थिति रही, उन सारी स्थितियों से आप सब हूबहू वाकिफ़ हो। और सारे स्टूडेंट को यहाँ तक कि ना सिर्फ जबलपुर मध्य प्रदेश आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को और स्टडी फैकल्टीज़ डिपार्टमेंट को ये पता हो चुका है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो ये यूनिवर्सिटी एमपीएमएसयू है, ये किस तरह की स्थिति पैदा करी हुई है और छात्रों को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है। तो मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं और मैं बता दूं आप लोग को सबसे पहले क्लियरली कि ये जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ कि नर्सिंग के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन, एमयू ने जारी की अधिसूचना। तो इस तरह की कुछ न्यूज़ की कटिंग और इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे और भी अदर्स सोशल मीडिया साइट पे स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं आपस में, और इस तरह की न्यूज़ को एक दूसरे में बातें की जा रही है कि क्या यह इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ के पेपर में कटिंग है वो सही है, सच है। तो यहाँ पे आप एक और पेपर की कटिंग पे देख सकते हैं कि एनएसयूआई मेडिकल विंग की मांग पर झुका मेडिकल विश्वविद्यालय, आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की ये पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो मैं अब बता दूं आप लोग को ये पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंगली कि ये जो पेपर की कटिंग है ये एक्चुअली पुरानी पेपर की कटिंग है, और ये कब की है, 2021 14 नवंबर की। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, थोड़ा ब्लर है, धुंधला है, लेकिन आप देख सकते हो 14 नवंबर 2021। और इस पेपर के जो भी न्यूज़ पेपर आई हैं उसमें भी 30 नवंबर का कुछ जिक्र है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में 30 नवंबर का। तो ये जो न्यूज़ की कटिंग है इससे पता चल रहा है कि ये नवंबर 2021 की पेपर की कटिंग है, और जो 2019 बैच के स्टूडेंट्स रह चुके थे उनको जनरल प्रमोशन दिया गया था, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी और वही ये पेपर की पुरानी कटिंग है। तो इस तरह की अफवाहें हो रही है ग्रुप्स पे और सोशल मीडिया पे, तो प्लीज़ आप इस तरह की न्यूज़ पे बिलीव ना करें कोई भी स्टूडेंट। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि क्या कुछ यूनिवर्सिटी कर रही है। तो सैकड़ों की तादाद में नर्सिंग छात्र छात्राएं अपने भविष्य के खातिर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, बिल्कुल मजबूर है। और आंदोलन एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि बहुत बारी करी जा चुकी है छात्रों की तरफ से। वो अपने हित के लिए, अपने हक के लिए बारी बारी से आवाज़ उठाते हैं और किसी न किसी तरह से बहाना बना करके, कोई मैटर क्रिएट करके छात्रों को, स्टूडेंट्स को उनकी बातों को ना रखने के लिए दबा दिया जाता है। तो जो सत्र 2021 फर्स्ट ईयर की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, शस्त्र को पटरी पर लाने के लिए, मतलब शस्त्र को टाइम के सिरे से टाइम के अकॉर्डिंग चलाने के लिए सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यही कि हम सभी प्रमोशन की मांग करते हैं। इस शस्त्र के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोशन दिया जाए और प्रमोट करके जो उनका सेशन अभी कंटिन्यू करंटली चलना चाहिए और जो उनका सेशन होना चाहिए, यानी कि थर्ड ईयर में उनको डायरेक्ट इंटर करा जाए, ताकि समय पे उनकी जो भी डिग्री है, जो कोर्सेज है वो कंप्लीट हो सके और उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है टाइम के अकॉर्डिंग उनके पास पहुँचे, ताकि वो भविष्य में उसका इस्तेमाल कर एक सही जगह पर, सही स्थान पर पहुँच कर अपने देश के लिए, अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए और सारे लोगों के लिए एक सहायक रूप से या सहायककर्ता के रूप से वर्क कर सके, काम कर सके। इसमें सरकार इतना दबाव तक नहीं डाल रही कि ये यूनिवर्सिटी को सीरियसली किसी भी तरह का कुछ प्रेशर हो। मेरे अकॉर्डिंगली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तरह का प्रेशर क्रिएट किया जा भी रहा है या नहीं, या इन नर्सिंग स्टूडेंट्स को बस मजाक बना के रखे इन लोगों ने कि चलो भाई चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो,
आंदोलन कर रहे हैं, करने दो, 2-3 दिन करेंगे, थक जाएंगे, वापस चले जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर थकेंगे, फिर चले जाएंगे। मतलब मजाक बना के रखे, इन्हें कोई वैल्यू नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को। और इनको शायद अभी ध्यान में नहीं है कि स्टूडेंट्स छात्र संगठन जो भी है उसकी पावर कितनी है। छात्र संगठन की पावर अभी ये शायद भूल चुके हैं। अब सारे छात्र को एक साथ एकजुट होकर इनको याद दिलाना पड़ेगा शायद कि छात्र संगठन क्या है। ठीक है, तो इन्होंने सीएम को ट्वीट किया है आज। तो बहुत सारा कुछ है ऐसा बात जो स्टूडेंट्स को साथ होना चाहिए और वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अब मैं एक और नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आज की नोटिस है, 27 जनवरी 2023। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मेडिकल विंग मध्य प्रदेश, रवि परमार जी जो हमारे छात्र संगठन के यूनियन हैं, प्रदेश के समन्वयक के रूप में हैं जो स्टूडेंट्स के तरफ से सपोर्ट में, इन्होंने एक लेटर लिखा है। और वो लेटर किनके नाम लिखा है, उस लेटर में क्या कुछ विषय है, उस लेटर में क्या मांग करी जा रही है और क्या ये चाह रहे हैं, तो मैं आप लोग को समझा दूं थोड़ा फास्टली। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय, मतलब ये राज्यपाल महोदय के पास ये लेटर गया है। राजभवन भोपाल मध्य प्रदेश। विषय मध्य प्रदेश आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में व्यापक अनियमितताओं पर संज्ञान लेने हेतु, मतलब बहुत सारा कुछ अनियमित रूप से यहाँ जो चल रहा है विश्वविद्यालय में, उन सभी पर एक संज्ञान लेने हेतु इन्होंने एक आवेदन लिखा है पूरे छात्र के सपोर्ट में। महोदय, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI मेडिकल विंग आपको पत्र के माध्यम से अवगत करवाना चाहती है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने कारनामों को लेकर मशहूर है। इस बार मेडिकल विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य विश्वविद्यालय के कार्यों पर पलीता लगा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज 2020-21 सत्र की मान्यता संबद्धता जनवरी 2023 में भी दी जा रही है, जिसकी वजह से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। आखिर किस नियम के आधार पर कागजों में संचालित नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों को विश्वविद्यालय 3 साल बाद भी संबद्धता दे रहे हैं? एक कार्य परिषद सदस्य स्वयं नर्सिंग कॉलेज के संचालक हैं। इन सभी अनियमितताओं के बीच लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों से नर्सिंग और पैरामेडिकल के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं नहीं हुए हैं। कुछ कोर्सेज 2 साल हैं जिनकी 3 साल बाद भी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई है। कुछ कोर्सेज 4 साल के हैं, इनकी भी 3 साल बाद पूरी हो जाने के बाद भी प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं करवा सका है। विश्वविद्यालय अगर विश्वविद्यालय परीक्षा करवाने में सक्षम नहीं है तो फिर सभी छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोशन कर देना चाहिए, जिससे छात्र छात्राओं के साल बर्बाद होने से बचेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय अगर अब परीक्षा भी करवाता है तो छात्र छात्राओं के 3 साल की भरपाई कर पाना असंभव है। महोदय, आपसे आग्रह है कि छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में व्यापक अनियमितताओं को पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करें और नर्सिंग पैरामेडिकल के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोशन देने का निर्देश देने का कष्ट करें। धन्यवाद। वदीय रवि प्रमाण उनकी दस्तखत करी हुई है इस एप्लीकेशन पे, आप देख सकते हो। तो उन्होंने भी सारे छात्र के सपोर्ट में, सारे छात्र के हित में जनरल प्रमोशन की मांग करी है। और उन्होंने ये बोला है कि किस आधार पर आगे उन सारे विश्वविद्यालय द्वारा उन सारे कॉलेज को मान्यता 2023 के लिए दी जा रही है, जिनकी अभी तक 20-21 की भी परीक्षाओं का कोई ठिकाना नहीं है, वो होगी भी या नहीं होगी, उनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। और बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़े कॉलेज भी नाम सामने आए थे जो कि इंस्पेक्शन में, जांच में बहुत उनकी फैकल्टी ख़राब थी, डुप्लीकेट फैकल्टी थी, प्रिंसिपल डुप्लीकेट थे, ऐसे बहुत सारे कॉलेज थे। उन सारे कॉलेजों को भी त्रुटि कर, सुधार कर, मौका देकर वापस से उन सारे कॉलेज को भी मान्यता दे रहे हैं। किस आधार पर दे रहे हैं, क्या कुछ तथ्य है इसके पीछे, इस पर भी इन्होंने टिप्पणी करी है और जांच करने का आदेश दिया है। और जो छात्र के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, जिनका समय व्यर्थ हो रहा है और जिनकी लाइफ बद से बदतर होती जा रही है,
उनके बारे में भी इन्होंने सपोर्ट में मांगा है। उनकी लाइफ को कम से कम थोड़ा बहुत सुधारने का कष्ट करें, और जो भी इनकी बची कुची है समय, उनको भी ध्यान में रखते हुए समय सीमाओं के अंदर इनके सारे छात्रों के सारे डिग्री समय पे कंप्लीट करवाने का कष्ट करें। तो इन्होंने तो ये लेटर आज की तारीख में लिखा है, लेकिन आज की तारीख में क्या कुछ यूनिवर्सिटी बता रही है अपने साइट पे, और यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ आज की तारीख में अपलोड करा है अपनी साइट पे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। उससे पहले आप लोग एक पेपर की कटिंग देख लो, कुछ 2-3 पेपर की कटिंग है। कई घंटों चला प्रदर्शन, स्टूडेंट्स को हटाने में पुलिस प्रशासन का पसीना छूटा। अभी तो पसीना ही छूट रहा है, बहुत परेशान करूंगा यार, सारे लोग थक जाओगे। स्टूडेंट्स से टकराओ मत, स्टूडेंट को परेशान करना बंद करो। आप लोग नहीं समझ रहे हो छात्र संगठन की पावर को। अगर हम सब मिलकर उतर आए ना सड़कों पर, तो सोच लो क्या हो जाएगा। ये तो कुछ छात्र हैं, कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो प्रदर्शन में बैठे हैं। अभी आपने हमारा 1% भी पावर नहीं देखा है। अगर आप लोग देख लोगे ना सारे का सारा 100% पावर, तो फिर आप लोग समझ जाओगे कि क्या है छात्र संगठन। फिर तो हमारी एक मांग सुनते ही आप पूरी करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो पेपर की कटिंग देखो आप। परीक्षा तिथि बढ़ाने पर नर्सिंग स्टूडेंट्स में नाराजगी, एमयू का किया घेराव। बिल्कुल करेंगे घेराव, बहुत करेंगे घेराव, बहुत कुछ करेंगे हम लोग। अगर आप इसी तरह की स्थिति बना के रखोगे, मजाक बना के रखे हो स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। पर आज की डेट में जो यूनिवर्सिटी की साइट पे कुछ नोटिस आई है, मैं उसको बता देता हूँ आप लोग को अब। और कुछ पेपर की कटिंग और भी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। उतना करूँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ कि यूनिवर्सिटी साइट पे क्या इन्फॉर्मेशन आई, उससे क्या कुछ अनुमान और अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और यूनिवर्सिटी क्या हिंट दे रही है। तो आप देखो, ये यूनिवर्सिटी साइट के पे ही ये नोटिस जारी हुई है आज की डेट में। आप तारीख देख सकते हो, और इसमें लिखा गया है कि कार्य परिषद की बैठक दिनांक 16/1/2023 में संबद्धता निरंतरता प्रदान की गई है। उन समस्त संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों जिनमें नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय के यूजी एवं पीजी पाठ्यक्रम संचालित हैं के लिए सत्र 20-21 में प्रवेश छात्र छात्राओं हेतु रजिस्ट्रेशन करने के लिए एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीयन हेतु अधिसूचना क्रमांक 420 दिनांक 20/1/2023 जारी की गई थी, जिसमें तकनीकी कारणवश पोर्टल ओपन नहीं हो सका, जिस कारण उक्त अधिसूचना को निरस्त किया जाता है एवं नवीन अधिसूचना जारी की जाती है, जिसकी तिथि तय करी गई है 30 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। मतलब कि जो लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने इससे पहले नोटिस जारी करी थी, उसके अंदर में यूनिवर्सिटी ने जो रजिस्ट्रेशन के डेट शीट अनाउंस करे थे और डेट को प्रोसीड किया था, और उसके बाद ही परीक्षा की जो भी तारीख शेड्यूल तय थी उसको रद्द कर दी गई थी। उसके बाद वापस से आज की तारीख में यानी 27 जनवरी को यूनिवर्सिटी वापस से एक और नोटिस जारी करती है, और उसके अंदर फिर ये बताने जा रही है यूनिवर्सिटी कि कुछ तकनीकी खराबी आने के वजह से, यानी पोर्टल ओपन नहीं हो पाया यूनिवर्सिटी का साइट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से रजिस्ट्रेशन की जो तय तिथि थी उस पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसीजर नहीं हो सके, और उस रजिस्ट्रेशन की तारीख को अब बढ़ा करके 30 जनवरी से 10 फरवरी तक करी जाती है। तो आप इससे ये समझो कि यूनिवर्सिटी ने अब रजिस्ट्रेशन की तारीख को और भी ज़्यादा 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। आज 27 और 30 से 10 फरवरी करी गई है। इससे तो ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि आप नर्सिंग के अब जो पेपर होंगे वो 25 फरवरी से पहले होंगे, इससे तो क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, अब पेपर होंगे भी तो स्टूडेंट रेडी नहीं है पेपर क्लियर करने को, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड है अब जनरल प्रमोशन चाहिए। तुम 10 साल तक पेपर लोगे, हम 10 साल तक एग्ज़ाम देते रहेंगे क्या? यार मेरा 4 साल का कोर्स है, आप कंप्लीट करके हमें डिग्री दो और हमें विदा करो, ताकि हम भविष्य में अपने समय अनुरूप और भी अपना जो अगला पड़ाव है उसको हम पार कर सकें। आप हमें यहीं पे फंसा के रखोगे, यहीं पे अटका के रखोगे, तो हम क्या आगे कुछ कर पाएंगे? हमारी एज लिमिट होती है हर जगह, डिपार्टमेंट में कोई भी फील्ड में ज्वाइनिंग करने के लिए, जॉब करने के लिए एक एज लिमिट रहती है, और आप हमारा सारा एज लिमिट यहीं पे ख़त्म कर दोगे, तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा ऐसी यूनिवर्सिटी से हमें कोर्स करने का? इस तरह की यूनिवर्सिटी को तो सरकारी रूप से बंद करवा देना चाहिए ना।
इस तरह की यूनिवर्सिटी को इनलीगल मानते हुए बंद करवा देना चाहिए। इस तरह की यूनिवर्सिटी भारत के लायक है ही नहीं। आप स्टूडेंट्स के लाइफ, स्टूडेंट के टाइम को दोनों को वेस्ट कर रहे हो, भविष्य बर्बाद कर रहे हो, उनसे पैसा भी ले रहे हो यार, सब कुछ समय पर नहीं दे रहे हो, उसके बाद आप और बोल रहे हो कि और ज़्यादा समय लगेगा। अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है इस तरह की हरकत करते हुए। फिर इसमें एक और 7 पॉइंट में क्या लिखा है यूनिवर्सिटी ने, पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 138 एवं 139 दिनांक 5/1/2023 के अनुसार शपथ पत्र का ईमेल एवं मूल प्रति दिनांक 14 फरवरी 2023 तक विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। मतलब जो शपथ पत्र है अभी तक बहुत सारे कॉलेजों ने नहीं दिया है, इसलिए यूनिवर्सिटी उनसे बारी बारी आग्रह करती है कि आप शपथ पत्र दे दें, ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी छात्रों को केवल एक झूठा दिलासा दिलाते आई है और मजाक बना के रखी है, और स्टूडेंट्स के हित में स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं दे रही यूनिवर्सिटी। पूरा डिपार्टमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कुछ डिपार्टमेंट में अंदर से त्रुटि है, क्या डिपार्टमेंट खोखली हो चुकी है, सरकार की नज़र इस पर कब पड़ेगी। सरकार अपने इलेक्शन चुनाव के प्रचार प्रसार में तो लगी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ शायद झांकने का प्रयास नहीं कर रही है। और यही सरकार इलेक्शन जीत जाने के बाद जो आज चुनाव प्रचार में इतना ज़ोर शोर से लगी हुई है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है और इस तरह की यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर को अच्छा से अच्छा मौका देती है ताकि वो ही स्टूडेंट के साथ जितना गलत से गलत, बुरा से बुरा काम कर सके और स्टूडेंट्स के लाइफ और फ्यूचर, पैसा, सब कुछ, समय सब बर्बाद कर सके अच्छे से। और सरकार बस तमाशा देखते रहती है। क्या इस तरह के सरकार के अंदर, इस तरह की सरकार के नीतियों के अंदर ऐसे घटिया कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को चलने का हक है? अब इस तरह की इतनी हरकत हो चुकी कि मतलब शर्मिंदगी से शायद मध्य प्रदेश, क्या पूरे भारतवर्ष में इस यूनिवर्सिटी का चर्चा है। तब भी यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और यूनिवर्सिटी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन आई है, आगे और धरना प्रदर्शन होंगे छात्र की तरफ से और डिमांड होगा। अगर जनरल प्रमोशन को नहीं तैयार होती है यूनिवर्सिटी तो छात्र और उग्र प्रदर्शन करेंगे और ज़्यादा परेशान करेंगे और ज़्यादा बारी से यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। और अब तो मैं भी इस पे सपोर्ट करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग विरोध करो, यूनिवर्सिटी को झुका दो। यूनिवर्सिटी को हमारे छात्र संगठन और पूरे छात्र के सामने झुकना ही पड़ेगा और जनरल प्रमोशन देकर सारे छात्र का भविष्य अधर से उजाले की ओर लाना पड़ेगा। इससे संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन, नोटिस या कोई अपडेट मेरे तक पहुंचेगी तो मैं उन सबको आप लोग को बताने का कष्ट करूंगा। अब तक के लिए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एवं पैरामेडिकल के लिए यही नोटिस और इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। कुछ अपडेट आएगी तो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।